हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्वेता। वेलकम टू माय चैनल। तो आज के हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप चाहें तो किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ अपनी सेल्फ स्टडी के बेस पे अपने सीटेट 2023 के एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं। देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि आपने कहीं कोई पेड कोर्स आप ज्वाइन करोगे तभी आपका सीटेट क्लियर होगा, या फिर आप कोई महंगे से महंगे किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप जुड़ोगे तभी आपका सीटेट क्लियर होगा। ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप चाहें तो अपने घर बैठे ही आपके पास जो भी टाइम अवेलेबल है उतनी ही टाइम को आप यूटिलाइज करके और कॉन्सेंट्रेट माइंड से अगर आप अपनी स्टडी करते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी के बेस पर अपने सीटेट को क्लियर कर सकते हैं। और देखिए, इसके रिगार्डिंग जो मैं खुद का जो मेरा एक्सपीरियंस है वही मैं आप सबके साथ में शेयर करूंगी। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने भी अपने सीटेट एग्जाम को बिना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए, बिना कोई पेड कोर्स ज्वाइन किए, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने सेल्फ स्टडी के बेस पे ही सीटेट एग्जाम के दोनों लेवल को एक अच्छे मार्किंग के साथ में उसको क्लियर किया है। तो मैं अपनी ही जो स्ट्रेटेजी है, मेरे कुछ मेथड्स हैं, वही मैं आप सबके साथ में शेयर करूंगी। आई होप कि आपको ये सारी बातें जो हैं वो आपके लिए भी यूजफुल होंगी। ओके, तो चलिए हम बात करते हैं आगे इसके बारे में कि आपको सबसे पहले क्या करना है। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो ये होता है कि आपको जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, जैसे सीटेट का जो एग्जाम है, आपको उसकी सिलेबस को आपको डाउनलोड करना है और उसका एक प्रिंट आउट ले लेना है। ठीक है, या तो आप प्रिंट आउट ले लीजिए या तो फिर आप उसको एक पेन पेपर के माध्यम से आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सिलेबस को अच्छे से समझ लेना है कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने टॉपिक को कवर किया जा रहा है। देखिए, आपको सिलेबस से ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना होता है, ठीक है, क्योंकि टाइम एक लिमिटेड टाइम है और अगर आप उसमें एक बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप कभी भी आउट ऑफ सिलेबस आप मत जाइए। जो भी सिलेबस डिसाइड होता है, जो भी आपका जो एनसीईआरटी का सिलेबस होता है, और उसी के अंदर से वो सारी चीजें जो हैं वो आपसे पूछी जाती हैं। बस आपको इतना करना होता है कि जो भी टॉपिक दिया है उस टॉपिक को आपको थोड़ा डीपली पढ़ना होता है। ओके, मतलब आपको इस तरीके से आपको पढ़ना होता है कि अगर उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस अगर घुमा फिरा करके भी कोई क्वेश्चंस पूछ दे तो आप उसका आंसर दे पाए। ओके, तो आपको सिलेबस के बहुत बाहर नहीं जाना है। आपको सिलेबस में ही जितने सारे टॉपिक दिए हैं उतने सभी टॉपिक को आपको वन बाय वन करके सबको बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको उसको समझ जाना है। ओके, तो जब भी आप अपने सिलेबस को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि देखिए, जो आपका जो पेडागोजी का जो पोर्शन होता है वो एक स्ट्रॉन्ग पोर्शन माना जाता है, क्योंकि जो पेडागोजी जो सीडीपी है, जो चाइल्ड पेडागोजी, जो बाल मनोविज्ञान है आपका, वो आपका सीडीपी में तो 30 टू 30 मार्क्स का तो आता ही है। अदर इसके अलावा भी जितने सारे आपके सब्जेक्ट हैं उसमें भी जो 15 मार्क्स की जो है वो सीडीपी आपको हर एक पेपर में देखने को मिलती है। चाहे वो आप हिंदी ले ले, इंग्लिश है, ईवीएस है, मैथ्स है, साइंस है, आपको एवरी सब्जेक्ट में जो 15 जो मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो आपको उस सब्जेक्ट की पेडागोजी आती है, और बाकी की जो 15 मार्क्स है वो उस सब्जेक्ट के कंटेंट से रिलेटेड होता है। जैसा कि मैं अपने लास्ट वीडियो में भी इसके बारे में आप सभी को डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। तो आपको क्या करना है कि आपने अपने सिलेबस को देख लिया कि मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है। उसके बाद आपका सेकंड स्टेप क्या होगा। देखिए, आपको क्या करना है कि आप कोई कोचिंग तो ज्वाइन कर नहीं रहे हैं या फिर कोई पेड कोर्स नहीं ले रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपके पास मोबाइल है। ओके, हर एक के पास आज की डेट में एक स्मार्ट मोबाइल होता है। सबके पास में आपका मोबाइल, चाहे वो जिस भी तरीके का हो, एटलीस्ट अगर आप अपने मोबाइल में यूट्यूब आप देख पाते हैं, ठीक है, तो आज की डेट में जो यूट्यूब है वो एक ग्रेटेस्ट रिसोर्स होता है। अगर आप चाहें तो आप अपनी किसी भी तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो तैयारी होती है वो आप अपने यूट्यूब के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो मैं अगर अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैंने भी अपनी सारी की सारी पढ़ाई, देखिए, मैंने इस जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो भी मैंने दिए हैं उसके लिए मैंने कोई बहुत मैंने एक्स्ट्रा कोई बुक्स नहीं खरीदी, कोई बहुत सारे
सारे मैंने कहीं से नोट्स वगैरह नहीं लिए, नहीं खरीदे उस चीज को। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपना जो खुद का जो मेरा प्रीवियस नॉलेज, और साथ में मैंने यूट्यूब से अपने स्टडी को मैंने कंटिन्यू किया, और उसी के अकॉर्डिंग मैंने अपने जो भी एग्जाम्स है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, मैंने उसको क्लियर किया। तो आपको क्या करना है कि जैसे जो भी सब्जेक्ट है, आप थोड़ा सा टाइम निकाल करके आप हर एक सब्जेक्ट के टीचर्स जो हैं वो यूट्यूब पर अवेलेबल है। आपको एक से बढ़कर एक टीचर्स आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, ठीक है। तो आप जैसे आप सर्च करोगे कि अगर आपको जैसे ये सब्जेक्ट पढ़ना है तो इसके कौन से टीचर यूट्यूब पे, आप जैसे ही सर्च करेंगे आपके पास एक लंबी चौड़ी लिस्ट आ जाएगी। बहुत सारे आपको टीचर्स मिलेंगे, उनके वीडियोस मिलेंगे, ठीक है। उनकी जो क्लासेस होती हैं, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आप उनको देखिए। पहले तो आप क्या कीजिए कि आप 2-3 दिन का आप समय निकाल करके आप सबसे पहले यही डिसाइड कर लीजिए कि आपको ये वाला सब्जेक्ट इस टीचर से पढ़ना है, मुझे ये वाला सब्जेक्ट मुझे इस टीचर से पढ़ना है। ओके, तो आप अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग जो यूट्यूब पे जो टीचर्स हैं आप उनको सर्च कर लीजिए, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। तो उसके बाद आप जब उनके कुछ वीडियोस को देखेंगे, समझेंगे, तो धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगा। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, यूट्यूब पे वैसे तो सभी सब्जेक्ट के आपको बहुत सारे टीचर्स मिलेंगे, लेकिन अगर मैं पेडागोजी पोर्शन की बात करूं तो मुझे सबसे ज्यादा जो एक बेहतरीन टीचर हैं यूट्यूब पर वो हैं हिमांशी मैम। और मैंने जो है वो हिमांशी मैम के वीडियो से मैंने उन्हीं के वीडियो से मैंने जो भी पढ़ाई की वो उन्हीं के वीडियो से मैंने पढ़ाई की, ठीक है। और आज की डेट में मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा है जो हिमांशी मैम को नहीं जानता हो, उनको तो सभी जानते हैं। ओके, तो जो हिमांशी मैम का जो पढ़ाने का जो तरीका है वो बहुत ही बेहतरीन है। उनका जो टीचिंग मेथड है, उनका जो कॉन्सेप्ट को समझाने का तरीका है वो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। मतलब समझ में आ जाता है, चीजें क्लियर हो जाती हैं कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है उसका जो बेस है वो क्लियर हो जाता है। और इस हद तक आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्टअप हो जाता है उनकी क्लासेस से। अगर आप कॉन्सेंट्रेट होकर के पढ़ाई कर रहे हैं तब मैं ये बात कहूंगी। ऐसा नहीं कि आपने कुछ दिन आपने 1-2 वीडियोस उनके देखे, 1-2 वीडियोस अदर टीचर के देखे, इस तरीके से आप उस तरीके से तो आप टोटली कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको थोड़ा सा एक टाइम निकालना होगा। आप अपने जो आपका जो मेंटल लेवल है आप उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए। अलग अलग कैंडिडेट की अलग अलग मतलब मेंटालिटी होती है। किसी को किसी टीचर का पढ़ाया हुआ पसंद आता है, किसी को किसी टीचर का पढ़ाया हुआ पसंद आता है। और मुझे नहीं लगता कि देखिए सभी टीचर्स बेस्ट होते हैं। सभी टीचर्स अपनी जगह बेस्ट हैं और वो अपने बेस्ट टीचिंग मेथड का ही यूज करके वो पढ़ाते हैं। लेकिन वो कैंडिडेट के ऊपर भी डिपेंड है कि उनको किस टीचर का जो टीचिंग मेथडोलॉजी है वो समझ में आ रहा है। तो अगर मैं आपको इस तरीके से मैं आपको ये चीजें बता रही हूँ, अदरवाइज आपको जो डिसीजन है वो आपको अपने अकॉर्डिंग लेना है। तो मैंने जो है वो हिमांशी मैम के वीडियोस को मैंने सीडीपी वाले पोर्शन में मैंने कुछ वीडियोस देखे, मुझे बहुत मतलब अच्छा लगा उनका जो पढ़ाने का तरीका, उनका समझाने का तरीका। और धीरे धीरे करते करते मैंने उनके बहुत सारे जो वीडियोस हैं, वो काफी सालों से पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, तो उनके बहुत सारे वीडियोस मतलब अवेलेबल है। उनके प्रीवियस वीडियोज हैं, प्रैक्टिस सेशन सीरीज है, प्रीवियस सेशन आपका जो प्रीवियस ईयर जो पेपर सीरीज है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। तो आप उसको अगर आप चाहते हैं अपना सीडीपी पोर्शन स्ट्रॉन्ग करना, तो आप उनके एक बार उनकी जो क्लासेस को, उनके वीडियोस को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको वो खुद वो चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। तो वैसे तो उनके बहुत सारे क्लासेस अवेलेबल हैं और खास तौर से एक बड़ा ही एक स्पेशल जो उनके मैराथन सीरीज जो चलते हैं, जब एग्जाम जब पास में आता है तो वो एक मैराथन सीरीज लेते हैं, तो वो बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग भी है। और उसमें फुल नाइट मतलब बहुत ज्यादा आपको थोड़ा सा मतलब कॉन्सेंट्रेट होकर के पढ़ना है। लेकिन अगर वो कम टाइम में अगर आपको बेहतर चाहिए, कम समय अगर आपके पास, और आप कम समय में अगर आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, तो जो उनकी मैराथन
सीरीज की जो वीडियोज हैं वो उनको आप देख सकते हैं। ठीक है, वो आपके लिए भी मतलब बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो जाएगा, स्पेशली सीडीपी की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, तो एक बार अगर आपका ये पेडागोजी वाला पोर्शन स्ट्रांग हो गया तो आप इसको साथ ही साथ बहुत सारे सब्जेक्ट में भी आप उस जगह पर अपना जो ये जो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपके काम आएगी। और मैं अपनी इस छोटे से चैनल से मैं सच में पूरे दिल से मैं हिमांशी मैम को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ, पूरे दिल से बहुत बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहती हूँ। क्योंकि देखिए, अगर ये मेरी ये वीडियो में भी इन फ्यूचर कभी अगर उनके पास पहुंचती है या कभी भी वो देखते हैं तो मैं उनको पूरे दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि मैम आपकी जो वीडियोस हैं मैंने आपकी ही यूट्यूब वीडियो से मैंने पढ़ाई की थी और एक अंडरस्टैंडिंग लेवल सीडीपी को लेकर के मतलब इस हद तक हो गया कि मतलब बहुत ही अच्छा हो गया। ठीक है, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है उस चीज को लेकर के। ठीक है, तो जैसे मैं एक बीएड स्टूडेंट हूँ, जैसे मैंने बीएड किया हुआ है। ठीक है, तो बीएड के टाइमिंग में जो कुछ भी हमने जैसे पढ़ा तो वो एक प्रीवियस नॉलेज काम आता है। आप सबने भी जो भी किया होगा, अपने डीएलएड, बीटीसी, बीएड जो भी किया है, उस टाइम पे भी आप ये वाला पोर्शन पढ़ते हैं, ये सीडीपी वाला पोर्शन आप पढ़ते ही हैं, तो थोड़ा बहुत तो मतलब सबको ही इस बारे में नॉलेज हो जाता है। आपके अपने जो आप टीचिंग कोर्स जो आप कर रहे होते हैं तो उसमें आपने ये पेडागोजी 100% पढ़ी है, तो आपका एक प्रीवियस नॉलेज आपके पास होता है। ओके, देन उसके बाद जैसे मैंने भी बीएड किया हुआ है, तो बीएड के टाइम का जो मेरा प्रीवियस नॉलेज था वो, और देन उसके बाद मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैंने एज अ एनटीटी टीचर मैंने वर्क किया था। तो उस टाइम पे जब मैं एनटीटी वाले जो स्टूडेंट्स हैं जब मैं उनको पढ़ा रही थी एज अ टीचर, एज अ एनटीटी टीचर, तो उस टाइम पर भी मेरे बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गए थे। वैसे मैं बेसिकली मैं एक साइंस बैकग्राउंड की स्टूडेंट हूँ, तो मैंने भी कोई साइकोलॉजी मैंने बहुत ज्यादा मैंने नहीं पढ़ी थी, मैंने नहीं एक तरीके से पढ़ा ही नहीं था। बस हमारे जो साइंस के सब्जेक्ट होते हैं मैंने वही पढ़े हुए थे। लेकिन जब मैंने बीएड किया उसमें और प्लस जब मैंने एनटीटी टीचर की तरह वर्क किया उस टाइम पे मेरे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। और लेकिन स्पेशली जब मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जब मैं तैयारी करने लगी तो उस टाइम पर जो सीडीपी वाला पोर्शन है मेरे लिए जो हिमांशी मैम की जो क्लासेस हैं वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल लगी मुझे। ठीक है, और आज मैं कह सकती हूँ कि हाँ, जो हिमांशी मैम की पढ़ाने की मतलब उनकी वजह से जो एक अंडरस्टैंडिंग आई है, जो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है, ऐसा लगता है जैसे कि अगर मुझे पेडागोजी का अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर ये वाला पोर्शन अगर आ गया तो उसमें मैं जो है वो क्वेश्चन के सही आंसर तक मैं पहुंच सकती हूँ। ठीक है, उस जगह पर आप अपना एक लॉजिक लगाने लगते हैं। जब आपको कोई कॉन्सेप्ट अगर आपको बारीकी से पता है, उसका बेस पता है, तो चाहे तो क्वेश्चंस कितना भी घुमा के पूछे आप उसकी तह तक जाने की एटलीस्ट आप कोशिश करते हैं और आप एक सही आंसर तक पहुंच भी जाते हैं। ओके, तो आपको क्या करना है कि आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, देखिए सभी टीचर्स बेस्ट होते हैं और बहुत सारे टीचर्स हैं यूट्यूब पर, जैसा कि मैंने मतलब हिमांशी मैम को बताया। उसके बाद देन आपका सचिन सर की क्लासेस हैं, बहुत अच्छे से वो भी पढ़ाते हैं। सचिन सर हैं, रोहित सर हैं, धीरज सर हैं, जो आपके जो गुरुजी वर्ल्ड के जो धीरज सर हैं, उनकी जो स्पेशली वो हिंदी, तो मतलब उनका जो हिंदी पढ़ाने का जो तरीका है वो आपका जो बेस है ना हिंदी का वो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा उनकी क्लासेस से। तो आप उनको भी एक बार देख सकते हैं। तो हिंदी की जितने भी मतलब कॉन्सेप्ट हैं, जो बेसिक चीजें हैं, वो सारी चीजें वो बहुत अच्छी तरीके से बताते हैं। तो धीरज सर की क्लासेस से मैंने हिंदी को अपने रेडी किया था। बाकी मैंने सीडीपी का बता दिया। हिमांशी मैम हिंदी के लिए मैंने धीरज सर की क्लासेस से मतलब यूट्यूब से ही मैंने उनके जो भी वीडियोज अवेलेबल हैं मैंने उनसे पढ़ाई की। देन बीच बीच में अपना सचिन सर, रोहित सर, इनकी भी क्लासेस में कभी कभी जो मतलब प्रैक्टिस सीरीज है वो देख लेती थी मैं। और जो ईवीएस में देखे तो उसमें भी जैसे लोकेश सर हैं, लोकेश सर ईवीएस अच्छे से पढ़ाते हैं। ठीक है, दानिश सर हैं, लोकेश सर हैं। तो इस तरीके से आपको मतलब बहुत सारे टीचर्स मिल जाएंगे। ये तो मैंने जो कुछ टीचर्स को मैंने ऑब्जर्व किया और उनसे जो मैंने स्टडी की, कम टाइम में तैयारी करके अपने एग्जाम्स को क्लियर
प्रिपेयर किया, तो मैं अपने एक्सपीरियंस को बता रही हूँ। अदरवाइज मैं यही कहूंगी कि देखिए हर एक टीचर बेस्ट होते हैं, और आप जिस भी जगह आप जुड़े हुए हैं, जहां भी आप अपनी स्टडी कर रहे हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, आप अपनी पढ़ाई को सीरियसली आप कंटिन्यू कीजिए, और जैसे भी आपके टीचर्स आपको गाइड कर रहे हैं, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी स्टडी को मतलब अच्छे से आप अपने एग्जाम्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। ओके, तो सबसे आप कहीं भी पढ़ रहे हो, लेकिन आपकी जो सेल्फ स्टडी होती है ना, वो इम्पोर्टेंट होती है। और देखिए अगर कोई भी टीचर पढ़ा रहे हैं तो आपको जैसे ये चीज समझना होता है, मतलब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा मतलब एक बारीक चीज मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी, अगर आप इसको समझ पाए तो। देखिए क्या करना है कि चाहे कोई भी टीचर आपको सामने से पढ़ा रहे हैं, तो अब ऐसा नहीं कि अगर उन्होंने मतलब 20 क्वेश्चंस की कोई सीरीज चलाई, ओके, अगर उन्होंने 20 क्वेश्चंस बताए और अगर उन 20 क्वेश्चंस के आपको आंसर आपने सही से आ गए तो बस हो गया। मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे तो 20 क्वेश्चंस के आंसर आ गए और आपने उनको मतलब रट लिया। रटना तो आपको बिल्कुल भी नहीं है। आपको हर एक क्वेश्चन के आंसर को वहां पर ये समझना है, इस तरीके से समझना है कि अगर इस क्वेश्चन का ये वाला ऑप्शन सही है, जैसे कि 4 ऑप्शन दिए हैं और 4 में से 1 सही है, 3 गलत है, तो आपको यहाँ पर आपको ये वाली अपनी लॉजिक लगानी है कि अगर इस क्वेश्चन का ये वाला आंसर सही है तो वो क्यों सही है, और बाकी की जो 3 गलत है वो क्यों गलत है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप अपने मतलब थिंकिंग का, अपने लॉजिक का अगर आप यूज कर पाते हैं और इस तरीके से आप हर एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, चाहे वो आपके सामने जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हों, अगर आप उस तरीके से चीजों को समझेंगे तो आपके लिए जो है वो बहुत ही ज्यादा आपको आने वाले टाइम पे वो चीजें यूजफुल हो जाएंगी। क्योंकि कभी भी ये बहुत कम होता है कि आपको डिट्टो क्वेश्चंस तो देखने को बहुत कम ही मिलते हैं। ठीक है, तो साथ ही साथ जैसे मैंने ये चीजें आपको बताई और आप अपने अकॉर्डिंग आप सर्च कर लीजिए। ठीक है, और भी बहुत सारे टीचर्स हैं, आप देख लीजिए और एक मतलब एक रूटीन बना लीजिए कि मुझे ये जो सब्जेक्ट है मुझे इस टीचर से पढ़ाई करनी है। फिर आप मतलब कंफ्यूज मत होइए, ये नहीं कि आज इनसे कल उनसे, ऐसा नहीं। सब्जेक्ट वाइज आप डिसाइड कर लीजिए और फिर उससे आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। देन इसके बाद टर्न आती है आपको मतलब प्रीवियस जो पेपर है वो तो मस्ट एंड मस्ट मतलब इम्पोर्टेंट होते हैं। आपको प्रीवियस पेपर आप जितने भी साल के आप लगा पाए, ठीक है, तो आप उनको अच्छे से उनको प्रीवियस पेपर कर लीजिए। और आप जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट्स अगर आप लगाते हैं तो ये आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप कितने प्रैक्टिस सेट्स आप लगा पाते हैं। तो देखिए प्रैक्टिस ही जो है वो की होती है। जो आपका एक आपने सभी ने पढ़ा ही होगा अभी तक कि जो थॉर्नडाई का जो रूल है ना, मतलब ट्रायल एंड एरर, मतलब हम प्रयास करते रहते हैं, त्रुटियां होती रहती हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि वो प्रयास करते करते ही हम एक टाइम ऐसा आता है जब हम सफल हो जाते हैं। ठीक है, जब हम सक्सेस हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपको अपनी जो प्रैक्टिस है वो नहीं छोड़नी है, आपको प्रैक्टिस करती रहनी है। हम जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही जो सारी चीजें हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होते जाते हैं, उतने ही मतलब एक परफेक्शन आता जाता है। ओके, तो बस मुझे नहीं लगता कि अगर आप इस तरीके से अगर आप मतलब अपने स्ट्रैटेजी आप फॉलो करते हैं, आप डेली वे में आप अच्छे से यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, यूट्यूब से पढ़िए, जहां से भी आप पढ़ रहे हैं उनको अच्छे से आप उन कॉन्सेप्ट को आप समझिए जो भी सिलेबस में दिया है। ठीक है, आप अपने सिलेबस को फॉलो करते हुए अपने टॉपिक्स को क्लियर कीजिए। देन उसके बाद आप साथ साथ के आप प्रीवियस पेपर लगाते जाइए, उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट्स लगाते जाइए, तो आपकी जो तैयारी है वो 100% बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और प्रीवियस पेपर लगाने से आपको पता ही है कि उससे क्या होता है कि भाई उससे ये पता चलता है कि जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो क्या है। ओके, कई बार ऐसा होता है कि जैसे हमने एक टॉपिक हमने पढ़ लिया, ओके, हमने उसकी क्लास मतलब हमने ली और उस टॉपिक को हमने समझ लिया, लेकिन जो उसमें से किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, किस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा, वो अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगा तब तक जब तक कि आप प्रैक्टिस पेपर नहीं करते हैं। ओके, तो प्रीवियस पेपर प्लस जो प्रैक्टिस पेपर है वो आपके मस्ट एंड मस्ट आपके इम्पोर्टेंट है, उसको आपको करना ही करना है। तो बस
आई होप कि आपको इतनी सारी बातें जो हैं वो आपको क्लियर हुई होंगी। तो अभी से भी आप अपने स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। कोई अभी भी कोई देर नहीं हुई है। जो लोग अगर अभी भी स्टार्ट नहीं किए हैं तो अब से भी आप स्टार्ट कर दीजिए। आप आराम से अपने एक एक सब्जेक्ट को आप यूट्यूब पे जो आपके मतलब टीचर्स अवेलेबल हैं, आप उनसे अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते जाइए। और धीरे धीरे करके देखिए, स्टार्टिंग में अगर आपकी जो लर्निंग में अगर गैप आ गया है किसी न किसी वजह से, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, जो भी, चाहे वो मेल कैंडिडेट भी हो सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट भी हो सकते हैं, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से, किसी भी रीजन से अगर उनकी जो स्टडी है उसकी कंटिन्यूटी अगर ब्रेक हो गई है, ठीक है, और वो अगर दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से आप YouTube से भी अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हैं। और साथ में आपका जो प्रीवियस नॉलेज है वो तो आपके काम आता ही है। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही। और आई होप कि आज का मेरा ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। और आप बस इसी तरीके से, इसी स्ट्रैटेजी के साथ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए और 100% आप इस सीटेट 2023 के एग्जाम्स को क्रैक करेंगे और बहुत अच्छे मार्क्स से सक्सेस होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।